नमस्कार, मैं सजीवन सर। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए थे और बोले थे कि एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, लेकिन कुछ इश्यू के कारण नहीं वो क्वेश्चन बता पाए, तो वो क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो क्या है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आपको 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्या देखिए, ये क्वेश्चन 2024 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। दोनों में से कोई सिटिंग में पूछ देता है और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सिटिंग में पूछ देता है शून्य पे। तो देखिए क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। मतलब सबसे पहले इसमें शून्यक निकालना, यानी एक्स का 2 गो मान निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है, शून्यांकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये इस तरह का जांच करने के लिए हम लोग को पिछला है ना, आप लोग को पिछला वीडियो में बता दिए थे, लेकिन बोले थे एक क्वेश्चन और बताएंगे जो कि इस वीडियो में आप लोग को, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में होता है क्या, जो पिछला वाला आप लोग को क्वेश्चन बताए थे वो थोड़ा इजी था, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। इसको हल करके लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, माना बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, चूंकि Px बराबर 0, तब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी एक्स का जो मान हो जाएगा एक हो जाएगा, है ना, माइनस रूट 3 और एक क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3, यानी हो जाएगा 3। तब यहाँ से x का मान 2 गो निकल गया, यानी शून्य का मान निकल गया। अब क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए जांच करेंगे। ये शून्यक निकल गया, इसमें क्या रहा था, शून्यक निकालने के लिए, यानी x का 2 गो वैल्यू निकालने के लिए ये निकल गया। अब आप लोगों को आगे अभी जांच करना है। जांच में क्या मानेंगे, 2 शून्यक हम बताए थे कि बहुपद में 2 शून्य को, एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। तो इसमें क्या मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर माइनस रूट और बीटा बराबर रूट 3। अब बहुपद को लिखो, है ना, बहुपद को लिखना है तो किस जो कैसा है, एक्स क्यू माइनस 3। लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरह नहीं होता है। क्या, अच्छा स्क्वायर लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये जो व्यापक रूप जो होता है, ये द्विघात बहुपद का इस तरह नहीं होता है। क्या होता है, देखो हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या बताएं ये करके, क्या ये बताएं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप किस तरह होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये भी बताए थे कि एक घात वाला भी बताए थे, एक घात का मतलब कि इसका जो व्यापक रूप क्या होता है, बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है करके। लेकिन ये द्विघात में हम चल रहे तो द्विघात का व्यापक रूप इस तरह होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो था इस रूप में था, है ना, जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें इस रूप में था, उसमें क्वेश्चन करके कि, लेकिन ये जो है व्यापक रूप में द्विघात के रूप में नहीं है। तो इसको सबसे पहले इस रूप में लाएंगे। तो देखो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुना तो कितना है, 1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। उसके बाद देखो क्या एक्स वाला है इसमें, क्या इसमें एक्स वाला है किसमें गुना करके, नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स। जब 0 इंटू एक्स लिखेंगे, क्या प्लस सी का मान कितना है, 3। अब देखो कि यहाँ है प्लस और यहाँ माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो ये व्यापक रूप में आ गया, देखो आया, देखो इसमें क्या आया, यानी ए एक्स स्क्वायर, मतलब इसके पहले कुछ कितना गुना है, 1। देखो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब प्लस रहे या माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आया है व्यापक रूप में आ गया, और ये 9 में भी बताए थे करके, है ना, उसको, है ना, जो उसमें लिखा था क्वेश्चन, व्यापक रूप में लिखकर ए बी और सी का मान ज्ञात करने। उसमें 9th में इस तरह तुम लोग, है ना, जहां भी पढ़ा होगा उसमें, है ना, ए बी सी का मान पूछा था करके। तब इसमें क्या किए, देखो फिर से एक बार यहाँ हम क्या बोले, ये जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में नहीं लिखा है, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं क्या, एक्स के साथ गुना है,
नहीं गुना, तो इसको क्या लिख देंगे 0 × x अब -3। इसमें क्या ध्यान रखना है कि यदि है ना हमेशा है ना x वाला ही गायब करेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो हमेशा किसको गायब करेगा, x के साथ जो गुना रहेगा उसी को नहीं देगा इसमें करके। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1, b का मान 0, c का मान -3। अब क्या कह रहा है, इसको जांच करने के लिए ना तो अल्फा प्लस बीटा है ना, शून्यांकों तथा गुणांकों का मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। देखो इसमें जो होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का मतलब कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, जांच करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब देखो अल्फा का मान क्या है, देखो अल्फा का मान क्या माने, -√3। बीटा को क्या माने, +√3। -b का मान 0/a का मान। अब देखो यहाँ करके किसमें क्या होगा, यानी -√3 की +√3, इसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0/, कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या प्रूव हो गया, दोनों तरफ बराबर। अब एक क्या था गुणनफल ना, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो देखो अल्फा का मान कितना है -√3, बीटा का मान कितना है √3, और c का मान देखो कितना है -3, अब बटा a का मान कितना है 1। अब देखो तुम लोग को बताए थे √3 गुना √3 का मतलब क्या होता है, दोनों एक में हो जाता है ना। जब दोनों रूट में तो दोनों क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा। और हम यदि इसको बनाते तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, √3 × √3 3 होता है ना। ये तुम लोग को समझाने के लिए एक स्टेप लिख रहे हैं। ये जो तुम लोग को ध्यान रखना है, डाट क्या √3 गुने √3 कितना होगा, √9, और √9 का वर्गमूल 3। ये -3/1 -3। अब क्या देखो दो को जोड़ा मिला तो बाहर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और बराबर -3। क्या दोनों तरफ बराबर हुआ करके, क्या हुआ ना। ये क्वेश्चन ये शून्यांक और गुणांक वाला 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब हम चलेंगे एक द्विघात बहुपद में 1/α 1 + बीटा वाला, ये भी 2 नंबर का पूछता है। और ये क्वेश्चन तो और ज्यादा पूछता है, जो भी बताएंगे क्वेश्चन करके इसमें, तो इसको लिखो। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अरे शांत रहो। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट VBI है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। और ये जो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन में 7 गो इसका क्वेश्चन बताएं इसमें एक ही गो में, और क्वेश्चन जो पूछेगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कोई एगो पूछेगा, है ना। ये सातों नहीं, कोई एगो पूछेगा। पूछने का तरीका क्या देखिए, पूछेगा है ना, पूछेगा क्या, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद इतना के शून्य को हो तो x² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं, ये पूछेगा, है ना। और फिर क्या पूछेगा, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x - 6 का शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम आप लोगों को सातों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता रहे हैं करके, जो कि एक ही जगह पढ़ने के बाद ये माइंड में रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है। और ज्यादा क्वेश्चन ये इस वाला पूछता है, ये वाला 4 नंबर का, 5 नंबर का, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और ये 7 नंबर का। ये तीनों क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना कि अल्फा बटे बीटा, इसमें क्या ना जो बटा वाला क्वेश्चन ज्यादा करके पूछता है, क्योंकि बटा आया और परेशानी में पड़ा करके, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बाकी इसमें ध्यान सब में देना, ये सब आसान है करके, लेकिन बटा वाला थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो चलो इसके लिए 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला को हम पहले लिख दिए, जो कि फॉर्मूला देखो क्या है, ये फॉर्मूला जानता है ना, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बिल्कुल आसान से, क्या है ना, क्या फॉर्मूला है ना पता। अरे फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2a। अब इसमें क्या किए, इसमें यदि a² प्लस b² को इधर छोड़ दिया जाए तो ये बराबर के इस पर आएगा, और ये बराबर के इस पर आएगा, तो ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही तो देखो लिखे है इसमें, कि इसमें क्या किए a² प्लस b² को छोड़ दिए, इसको बराबर के इस पार ले आए, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें देखो a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इसमें किसको अथी करना है, a³ + b³, और इसमें a² + b²। देखो अब इसमें a³ + b³ a³ + b³, इसे हम लोग निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा a + b का होल क्यूब, और ये प्लस में बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में 3ab इंटू a + b।
है ना। अब तुम लोग को थोड़ा माइंड में चलता होगा कि सर जी ये तो अलजेब्रा है, आप इसमें है ना इसका यूज क्यों होगा। देखो तुम लोग ध्यान से, अब इसका यूज कैसे होगा करके देखो, हम लोग को क्या निकालना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो ना फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे इसमें। अब है ना, अब इसमें है क्या सर जी, अब इसमें यूज कैसे करेंगे। देखो हम लोग जानते हैं शून्यंकों का योगफल, क्या हम जानते हैं ना, और उसके बाद क्या जानते हैं शून्यंकों का गुणनफल का मान रख देंगे, हल हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, इसमें भी देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो यहाँ ना है क्या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो ये जो होगा स्क्वायर में ये फॉर्मूला यूज होगा और क्यू में ये फॉर्मूला होगा यूज। अब इसमें भी देखो, हाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है, तो इसमें क्या ये जो फॉर्मूला है ना मेन रूप से जो यूज होता है, ये इसमें क्या शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, देखो ना इसमें है ना शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का गुणनफल, इसीलिए इस फॉर्मूला के इसमें यूज होता है। तो चलो हम एक का क्वेश्चन को हम बारी बारी से चलेंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में करके। देखो इसको बनाने के लिए हल कर लिखेंगे करके, है ना। इसमें है ना जो दिया है बहुपद, बोलो बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। बोलो ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ निकाल लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा तो बोल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना 3/2, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा सी बटा, तो सी का मान -2 अब बटा है ना, सी का मान -6 अब बटा ये क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 3 6, अभी क्या होगा इसका मान -3, और इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन को ध्यान देना कि पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बोलो क्या पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना फॉर्मूला ये करके। अब इसमें देखो करना है क्या है ना, अब इसमें जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसमें क्या देख रहे हैं ए के जगह इसमें क्या अल्फा और बी के जगह बीटा तो इसको यदि हम लोग करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, तब बोलो कि ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होगा ये करके, हम लोग इसमें ए के जगह अल्फा बी के जगह बीटा और -2 अल्फा बीटा। अभी क्या अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं रखा हुआ है, देखो है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले है ना, क्या निकाले -3/2 का स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है -3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूना 6 को लिखेंगे 6/1, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा ना, तो 4 इकाई 4 9 इकाई 9 1 चौका 4 4 छक्का 24 होगा ना ये करके। अब ये 9 4 13 33/4 और यही हो जाएगा आंसर। ये जो होता है करके ये एक एक करके पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में क्या पूछेगा देखो फिर से बता रहे हैं, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं, तो क्या लिखेंगे हल करके जो बहुपद है बहुपद लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या इसमें है ना, इसके बाद कि इसको लिख एक नंबर नहीं देंगे वहां करके, अब इसमें ना हम एक ही बार सातों को कर दिया करके, तुम लोग क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और उसके बाद ये फॉर्मूला को यहाँ लिख देना करके, फॉर्मूला लिखने के बाद गलती होने का संभावना कम बनता है करके, तो इसमें इसका मान रख देंगे करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बाकी हल कर देंगे। एक क्वेश्चन और दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर में देखो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला इसमें नहीं लिखेंगे, अब
है ना। फॉर्मूला देखो लिखेंगे तो इसमें दो दो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखो होता है माइनस टू अल्फा बीटा। हम इसमें डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखो ना ये करके देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे इसमें, अरे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दो ये करके, अब ये देखो शून्यंकों का योगफल है ये, है ना। तो शून्यंकों का योगफल कितना है, माइनस तीन बटा दो का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये घट जाएगा, देखो तो, है ना, अल्फा बीटा है दोनों, है ना। अब ये घटेगा तो कितना आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा आएगा। देखो दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा ना, और एक को लिखे या तो ना लिखे, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस में, ये कि माइनस तीन का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस तीन। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, 9/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/1, ये हो जाएगा कितना, 4 और 1 कितना होगा एलसीएम, 4 4 इकाई 4 9 इकाई 9 1 चौका 4 4 तिया 12। अब 12 9 कितना होगा, 21/4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज इतना तक ही, बाकी अब ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा करके ये वीडियो। तो ये ध्यान रखना, ये जो दो को क्वेश्चन है और बाकी 3 और है ना 3 4 5 6 7 है ना, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, लिखो इसको।